हेलो दोस्तों। तो आज मैं पहली बार लाइव स्ट्रीम पे आया हूँ यूट्यूब लाइव पे। तो बेसिकली आज हम कोडिंग करके देखेंगे और हम एक गेम डेवलप करेंगे jQuery के थ्रू, डॉट नेट और jQuery का यूज करके। तो उसमें जो हम यूज करेंगे वो मेनली हम यूज करेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, जिसमें हम MVC यूज करेंगे और jQuery के थ्रू हम सारा प्रोसेस करेंगे। ओके। सो चलिए, सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। हम वेब एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो हम ले लेते हैं माई फर्स्ट गेम, और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ MVC। मैं MVC और MPT प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। ओके, कैंसिल। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, माई फर्स्ट गेम प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है MVC के अंदर, और ये एक MPT प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो हम एक गेम डेवलप कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं और हम कंट्रोलर का नाम देते हैं, हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऊपर मैं दोबारा बता देता हूँ, कंट्रोलर ऐड कंट्रोलर। सो कंट्रोलर मैं ले रहा हूँ MVC 5 कंट्रोलर MPT ऐड, और मैं इस कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ गेम। सो ये हमारा एक कंट्रोलर हो गया गेम नाम का। मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कंट्रोलर ऐड हो चुका है और इसके अंदर एक्शन जनरेट हुआ है इंडेक्स। सो मैं क्या करता हूँ, मैं व्यू ऐड व्यू एंड इंडेक्स। तो ये व्यू ऐड हो चुका है। ओके। सो मैं इसके अंदर कुछ कोड मैंने रखा है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं एक बार रन कर लेता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ कि है क्या। तो बेसिकली ये है जो हमारा गेम है, जिसके अंदर आप नंबर सिस्टम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो एक बार जब गेम हम स्टार्ट करेंगे तो रीअरेंज हो जाएगा और इसी तरीके से हमें इसे अरेंज करना है। अभी मैं यहाँ पे अगर करूँगा तो कुछ भी प्रोसेस हो नहीं रहा है। सो ये बेसिकली एक सिर्फ HTML है, और मैं एक बार HTML आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो HTML के अंदर मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ लिया है बटन लिया है। बटन टोटल कितने लिए हैं? टोटल हमारे पास बटन है 16। इस बॉक्स के अंदर टोटल 16 बटन है। सो मैंने 16 बटन लिया और सभी का ID दे दिया है, BTN1 BTN2 BTN3 BTN4। इसी तरीके से दूसरे रो में BTN5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से मैंने टोटल 16 बटन लिया है। सो ये बेसिकली जो यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा 16 बटन है और इसके ऊपर टेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एक बार जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो हमें फंक्शनलिटी क्या करना है कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा टाइमर स्टार्ट होगा और हमें एक टाइम मिलेगा जिस टाइम में हमें अरेंज करना है। तो हम जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सफल होगा, यानी कि ये जो नंबर दिख रहा है अभी सीक्वेंस में, ये अलग सीक्वेंस में हो जाएगा, रैंडम हो जाएगा और हमें उसको सीक्वेंस में करना है। ओके। सो चलिए,
तो ये जो था हमारा HTML हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक लेबल लिया स्टेटस दिखाने के लिए, जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा या तो टाइम आउट का होगा या गेम सक्सेस, आपने जीत लिया यानी का सक्सेस हो गया या फेल हो गया, तो वो स्टेटस इसमें दिखेगा। टाइमर इस लेवल में दिखेगा। ये मैंने बेसिकली एक लेवल लिया यहाँ पे, और ये कि यह स्टार्ट का बटन है। ओके, तो चलिए मैं एक सबसे पहले एक JS ऐड कर लेता हूँ जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। सो मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड और जावास्क्रिप्ट फाइल। सो मैं ले लेता हूँ इंडेक्स। ओके, तो इसके अंदर अभी एम्प्टी है, कुछ है नहीं, तो ये इंडेक्स यहाँ पे लिंक किया हुआ है। और मैंने jQuery के लिए ये फाइल ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए, तो ये jQuery का लाइब्रेरी है और इसके अंदर हम कोड करेंगे। ओके, तो हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्लिक इवेंट बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जितना भी बटन लिया है इसके लिए नंबर दिखाने के लिए, अरेंज करने के लिए, सभी का मैंने एक क्लास ऐड किया है सभी पे, दैट इज़ बटन CSS। तो आप देखेंगे तो सभी पे मैंने सेम ही क्लास अप्लाई किया है, और ये क्लास है वो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मैंने यहाँ पर असाइन कर रखा है। तो मैं btn CSS ले लेता हूँ और मैं btn CSS का क्लिक इवेंट बनाऊँगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके लिए मुझे बाई क्लास एक्सेस करने के लिए डॉट का यूज किया जाता है। डॉट दिस डॉट क्लिक फंक्शन। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ अलर्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्लिक इवेंट वर्क कर रहा है। हाय एंड रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स इसलिए दे रहे हैं ताकि पोस्ट बैक ना हो। ओके, तो आप देखें ये इवेंट बाइंड हो चुका है। मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो वो मैसेज आएगा कि वो इवेंट बाइंड हो चुका है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे क्लिक इवेंट पे हमें कुछ लिखना है। तो क्लिक इवेंट पे हमें लिखना क्या है कि जैसे ही हम किसी बटन पे क्लिक करें तो अगर उसके अगल बगल का कोई भी बटन जिसपे उसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का कोई भी बटन जिसमें कोई भी टेक्स्ट ना हो तो वो टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं 12 पे क्लिक करूँगा 12 पे, तो 12 भी इस वाइट स्पेस पे चला जाएगा और ये ब्लैंक 12 की जगह पे चला जाएगा। इस तरीके से जब मैं 11 पे क्लिक करूँगा तो वो इस वाइट स्पेस पे आ जाएगा, अगर ये वाइट हो जाएगा तो, और ये टेक्स्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमें बनाना है, जिससे कि क्या होगा कि एक बार जब ये रैंडम नंबर इधर से इधर पुट हो जाएगा, सपोज अभी 11 है यहाँ पे 12 हो जाओ, 1 है यहाँ पे 12 आ जाएगा, 6 के जगह पर 5 आ जाएगा, तो हमें इस सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस बटन का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा 1 पे तो ये जा सकता है 2 की तरफ और 5 की तरफ। ऐसे ही मैं जब 2 पे क्लिक करूँगा तो ये जा सकता है 1 की तरफ या 3 की तरफ या 6 की तरफ। ऐसे ही अगर मैं 7 पे क्लिक करूँगा तो ये 3 की तरफ जा सकता है, 6 की तरफ जा सकता है, 8 की तरफ जा सकता है एंड 11 की तरफ जा सकता है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ कि कौन सा बटन पे क्लिक करने के बाद वो पॉसिबल उसका प्लेस कहाँ किधर है और वो किधर किधर जा सकता है। सो मैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं अगर लूँ बटन 1 तो ये जा सकता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 2 की तरफ जा सकता है और 5 की तरफ जा सकता है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ where btn
1 इक्वल टू, मैं यहाँ पे अरे डिफाइन करता हूँ, ये किधर जा सकता है। सो ये जा सकता है, एक तो जा सकता है btn2 की तरफ और एक जा सकता है btn5 की तरफ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ btn2 एंड btn5, तो ये दो साइड में जा सकता है। और अगर मैं लूँ btn2 लेता हूँ, तो btn2 जब आप देखेंगे तो ये 1 की तरफ जा सकता है, 3 की तरफ जा सकता है और 6 की तरफ जा सकता है। कहने का मतलब या तो टॉप में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा या राइट में या बॉटम में, इसके अलावा वो और कहीं नहीं जा सकता। तो ये जाएगा 2 पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये 1 की तरफ जाएगा, 3 की तरफ जाएगा, 6 की तरफ जाएगा। सो ये जा सकता है btn1, btn3 एंड btn6, btn6। ऐसे ही अगर मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो ये 2 की तरफ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा, 7 की तरफ जाएगा। तो btn3 पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये 2, 4 और 7 की तरफ जाएगा, 2, 4 एंड 7 की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से हम जितने भी हमारे पास बटन है उसके लिए हम अरे बना लेंगे। ओके, तो मैंने लिख रखा है, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो ये है टोटल पॉसिबिलिटी। अगर जैसे सपोज मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ btn10, तो btn10 पे क्लिक करने के बाद किधर जा रहा है, btn6 की तरफ जा रहा है, 9 की तरफ जा रहा है, 11 और 14। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे btn10 पे क्लिक करने के बाद 6 की तरफ जाएगा, 9 की तरफ जाएगा, 11 की तरफ जाएगा और 14 की तरफ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ऐसे ही अगर मैं btn11 पे क्लिक करूँगा तो ये 7, 10, 12 और 15 की तरफ जाएगा। ये जाएगा 7, 10, 12, 15। जब मैं btn11 पे क्लिक करूँगा तो वो इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकता है, या तो 7 की तरफ जाएगा या 10 की तरफ या 12 की तरफ या 15 की तरफ जाएगा। ओके, सो ये मैंने पोजीशन डिफाइन कर लिया कि एक बटन पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो इसके बाद मैं बटन का स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद क्या क्या हमें प्रोसेस करना है उसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो मैं चलता हूँ और मैं कॉपी कर लेता हूँ btn स्टार्ट का जो आईडी है, btn स्टार्ट। सो मैं सबसे पहले इसका क्लिक इवेंट जनरेट कर लेता हूँ। मैं बाई आईडी इसको फाइंड कर रहा हूँ, डॉट क्लिक फंक्शन। तो हमें btn क्लिक पे क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि btn क्लिक पे हमें करना क्या क्या है। सो btn स्टार्ट पे, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है हमें सबसे पहले, एक तो टाइमर स्टार्ट होगा, इसके बाद ये सफल होगा। सफल मतलब ये रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज करने का मतलब कोई भी बटन कहीं और चला जाएगा, उसका टेक्स्ट बेसिकली जाएगा, बटन वही रहेगा। सो उसका HTML वैल्यू है उसको मैं इधर का उधर कर दूंगा रैंडम नंबर के थ्रू। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेज के लोड पे मैं इन बटन को डिसेबल कर लेता हूँ, सो दैट कोई स्टार्टिंग में ही आकर के क्लिक करना ना शुरू कर दे। तो इसको मैं डिसेबल कर लेता हूँ। डिसेबल करने के लिए मैं बाय आईडी कर रहा हूँ, सो दैट इस आईडी का जितना भी बटन होगा सभी एक बार में हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यूज करना है CSS एंड हमें देना है एट्रीब्यूट, और हमें करना है डिसेबल्ड ट्रू। सो मैं एक रन कर लेता हूँ। तो हमारा जितना भी बटन था सब डिसेबल हो चुका है। तो हमें स्टार्ट इवेंट लिखना है, बटन स्टार्ट के क्लिक पे हमें क्या क्या प्रोसेस करना है हमें ये लिखना है। तो सबसे पहले हम बटन का स्टार्ट पे आ जाते हैं, और बटन का स्टार्ट करने पे सबसे पहले हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, और इसके बाद हमें टाइमर स्टार्ट करना है, और इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
तो सबसे पहले हम रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कोड लिख लेंगे, और इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन स्टार्ट। ओके, सो हम स्टार्ट यहाँ पे कॉल कर लेंगे इसके अंदर। और स्टार्ट के अंदर हमें क्या करना है, हमें नंबर चेंज करना है। जितने भी हमारे पास बटन्स हैं उसका नंबर हमें चेंज करना है। ओके, तो नंबर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करने के बाद इसको इनेबल कर लेंगे। जो हमने डिसेबल किया था सभी बटन्स को, जो हमारे बटन्स थे जिसको डिसेबल किया था, इसको हम इनेबल कर लेंगे स्टार्ट करने पे। सो इसके लिए इनेबल करने के लिए हम लिखेंगे रिमूव एट्रीब्यूट डिसेबल्ड। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट पे हमें सभी बटन का चेंज करना है वैल्यू। ओके, तो हम ले लेते हैं सबसे पहला बटन ले लेते हैं जिसकी आईडी हमारा है btn1। तो हम ये ले लेते हैं .html, और इसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू चेंज करना है। लेकिन जो हमारा वैल्यू होगा वो 1 to 15 और एक ब्लैंक होगा। टोटल हमारे पास 16 बटन है। तो मैं एक अरे डिफाइन कर लेता हूँ, where main array is equal to blank 1 2 3। इस तरीके से हम इसमें टोटल 16 तक ऐड कर देंगे वैल्यू। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो ये हम इसी अरे से वैल्यू निकाल करके और जो हमारा बटन्स है उस पर हम पुट करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 16। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लैंक असाइन कर देता हूँ अरे, और वो वैल्यू मैं असाइन करूँगा बटन के क्लिक पे। तो जैसे ही बटन का क्लिक होगा तो उसके अंदर वैल्यू रीसेट हो जाएगा। सपोज अगर मैंने इस तरह से हटा दिया तो बटन पे क्लिक करूँगा तो दोबारा से इसमें वैल्यू रीसेट हो जाएगा। तो मैं रैंडम नंबर निकालने के लिए मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन रैंडम नंबर। ठीक है, और इस रैंडम नंबर के अंदर मैं लिखूँगा वेर हमें किससे निकालना है रैंडम, हमें निकालना है इस अरे से। सो मैं लिखूँगा मेन मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम इंटू मेन अरे डॉट लेंथ।
सो इसके अंदर हमें इस अरे से कोई भी एक रैंडम वैल्यू मिल जाएगा। एक बार जब चलेगा ये फंक्शन तो इस अरे से कोई भी रैंडम वैल्यू हमें मिल जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। अब जो वैल्यू मिल गया है उस वैल्यू को हमें हटा भी देना है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बटन पे वैल्यू पुट करने के लिए जब हम कॉल करें इसे तो उस वैल्यू को कंसीडर ना करें जो पहले यूज हो चुका है। ओके, सो मैं उस वैल्यू को रिमूव कर दूंगा मेन अरे से। तो मैं लिखूंगा मेन अरे डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है? स्प्लाइस अरे से किसी भी वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन अरे डॉट इंडेक्स ऑफ वैल्यू, और इसे हमें 1 से लेना है। तो ये क्या करेगा? इस अरे से उस वैल्यू को रिमूव कर देगा जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ये रिटर्न। इसके बाद इसके अंदर वैल्यू चाहिए। अब मैं एक बार रन कर लेता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसके अंदर वैल्यू आ तो रहा है लेकिन ये रिलोड हो जा रहा है, और रिलोड होने की वजह से दोबारा से वैल्यू रीसेट हो जा रहा है। आप देखेंगे रिलोड हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे तो रिलोड से बचने के लिए मैं लिख देता हूँ रिटर्न फॉल्स फॉल्स। सो हमें अब क्या करना है? हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है। देखिए पहले बटन के अंदर मैंने वैल्यू दे दिया, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद उसके अंदर कोई भी एक रैंडम वैल्यू आ जा रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हम रैंडम वैल्यू सभी बटन में दे देंगे। अभी मैंने बटन 1 में दिया था, मैं बटन 2 में भी दे देता हूँ। इस तरीके से बटन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये यहाँ से मैं इसका आईडी चेंज कर देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सो अब मैं जब रन करूँगा इसको तो आप देखिए उसके अंदर वैल्यू रैंडम वैल्यू आ जा रहा है। सो ये बेसिकली हो कैसे रहा? तो ये इस फंक्शन के थ्रू हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इस क्लिक पे स्टार्ट के क्लिक पे सबसे पहले मैंने अरे को रीसेट कर दिया ब्लैंक टू 1 2 3 से लेकर के 16 तक, क्योंकि मेरे पास टोटल 16 बटन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 15 तक ही लेना है। ये तो टोटल 17 हो गया ब्लैंक को मिला करके, तो हमें 15 तक ही लेना है क्योंकि हमारे पास 16 बटन ही है। ओके, तो ये क्या करेगा, जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अरे को रीसेट करेगा। इसके बाद जो बटन डिसेबल हो रखे थे, जिसको मैंने पेज लोड पे ही डिसेबल कर रखा था, वो इनेबल हो जाएगा। और इनेबल होने के बाद स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा। स्टार्ट फंक्शन क्या करेगा, हर एक बटन के लिए रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और वो रैंडम नंबर किससे निकालेगा? इस अरे से निकालेगा। रैंडम नंबर निकालने के लिए मैंने एक रैंडम नाम का फंक्शन बनाया है। तो ये क्या करेगा, रैंडम नंबर निकालेगा, और जो नंबर निकल करके आया इस वेरिएबल में उसको रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और वो इसके HTML में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से बटन 1 2 3 4 से लेकर के 16 तक के लिए वैल्यू सेट हो जाएगा। तो जब भी हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वैल्यू रीअरेंज हो जाएगा, सफल कर जाएगा। सो अब हमें हमारा गेम क्या है, हमें डेवलप क्या करना है। जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूँ तो किसी भी बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, जैसे मैं 4 पे क्लिक करूँगा तो वाइट की जगह पर 4 चला जाएगा, और 4 की जगह पर वाइट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 14 पे क्लिक करूँगा
तो वाइट हो जाएगा 14, 14 की जगह पे ब्लैंक हो जाएगा, एंड जो ये ब्लैंक वैल्यू है, ब्लैंक बटन है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ओके, सो और स्टार्ट करने के बाद हमें टाइमर भी चलाना है। सो टाइमर चलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन मैं लगा देता हूँ यहाँ पे टाइमर के लिए। सो ये टाइमर फंक्शन है, तो इसके अंदर मैं सपोज मुझे देना है कि 5 मिनट में गेम कंप्लीट करना है, तो मैं 5 मिनट दे देता हूँ टोटल टाइम। और ये जैसे जैसे चलेगा हर एक सेकंड पे टाइम इंटरवल चलेगा, सेट इंटरवल। और ये क्या करेगा, जो हमारा BTN टाइमर है, जो BTN टाइमर ले रखा था, उसके अंदर वैल्यू चेंज होता रहेगा हर एक सेकेंड पे। ओके, और जैसे ही 0 0 हो जाएगा तो हमें एक रिजल्ट फंक्शन कॉल करना है। तो मैं एक बनाऊँगा फंक्शन रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर हमें क्या देना है, एक देना है स्टेटस। और अगर स्टेटस 0 है, इट मीन्स टाइम अप हो चुका है, गेम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा टाइम अप हो चुका है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ स्टेटस इक्वल टू 0। तो इसको 0 हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, हम टाइमर के अंदर से कॉल कर रहे हैं। और हमारा टाइमर के अंदर अगर 0 0 हो चुका है टाइम, जो मैंने दिया था 5 मिनट, ये हर एक सेकंड पे चलता रहेगा। और जैसे ही 0 0 हो गया तो हमारा रिजल्ट वाला कॉल हो जाएगा। रिजल्ट वाला कॉल होने के बाद जब स्टेटस 0 है तो हमें ये दिखाना है टाइमर। सो इसको दिखाने के लिए हम लिखेंगे दिस डॉट HTML इक्वल टू टाइम अप। ओके, और हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस CSS, और हम देंगे कलर, हमें रेड करना है। ओके, सो इस केस में हमने रेड कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, तो हमारा टाइमर फंक्शन को हमें कॉल कर देना स्टार्ट वाले फंक्शन के अंदर से। तो जैसे ही कोई स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले वैल्यू रीसेट करेगा सभी बटन पे, इसके बाद हमारा टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। सो ये टाइम यहाँ से स्टार्ट हो गया। और जैसे ही अगर हम पहुँच जाते हैं, हमारा स्टेटस 0 हो गया, यानी कि रिजल्ट के अंदर जैसे ही स्टेटस 0 मिला तो हमें डिसेबल कर देना है सभी बटन को। तो मैं ये लिख दूंगा यहाँ पे, सो डैट ये डिसेबल हो जाएगा। ओके, तो मैं एक बार चला करके दिखाता हूँ, मैं रन कर लेता हूँ, अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब ये जैसे ही चलते चलते 0 0 पे पहुँचेगा तो मैसेज आ जाएगा टाइम अप का, अगर ये गेम कंप्लीट नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बाद ये लिख लेते हैं, ये तो स्टेटस 0 के लिए हो गया अगर टाइम अप हो गया। लेकिन अगर सक्सेस है तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे, और मैं हर एक बटन के क्लिक पे पहले चेंज करता हूँ इसके वैल्यू को। तो मैं आता हूँ इसके क्लिक पे, बटन CSS के क्लिक पे, और सॉरी हाँ, बटन CSS जो हमारा क्लास था बटन का, इसके क्लिक पे आते हैं। और यहाँ पे हम एक फंक्शन करते हैं मूव नाम का हम बनाते हैं, मूव बटन, सपोज मूव बटन बना दिया। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ मूव बटन। ओके, सो मूव बटन के अंदर कौन से बटन पे क्लिक हुआ है वो हमें चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ बटन, और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ दिस क्या करता है, जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे उस बटन का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास हो जाएगा। सो मैं इसके अंदर लिखूँगा इफ btn.id। सो अगर 1 है यानी कि btn 1 है, यानी कि पहले बटन पर अगर क्लिक हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें करना है अरेंज टेक्स्ट नाम का एक हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, फंक्शन
रेंज टेक्स्ट। तो मैं इसके अंदर लिखूँगा, सबसे पहले मैं इसको कॉल करता हूँ। तो हमें ये देखना है कि हमें इसके अंदर पास क्या क्या करना है। तो हमें इसके अंदर पास करना है, एक तो जिस बटन पे क्लिक हुआ है उसकी आईडी पास करनी है, और इसके बाद हमें पास करना है इस फंक्शन के अंदर कि जब हमने बटन 1 पे क्लिक किया, तो हमने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया सारे टाइप का, सारे बटन के लिए। तो मैं जब फर्स्ट बटन पे क्लिक होगा तो मैं बटन 1 कॉल करूँगा, पास करूँगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से पास करूँगा आपको बटन 1। तो इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास किया है, एक तो अरे और दूसरी बटन की आईडी। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो ये हो जाएगा आपका अरे और इसके बाद btn। ओके, तो हमें क्या करना है इसमें, इस अरे के अंदर जो वैल्यू है उतना लूप चलाना है। सो मैं लिखता हूँ फॉर वेर i इक्वल टू 0, i लेस देन दिस डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। ओके, तो ये हमें क्या करेगा, हमें देगा ये कहाँ तक चलेगा, तो इसका जितना भी लेंथ है इस अरे के अंदर, तो इसके अंदर 2 वैल्यू है तो ये 2 बार चलेगा। अगर इसके अंदर 3 वैल्यू है तो वो 3 तक चलेगा। ओके, और हमें क्या करना है इसके अंदर, अब चेक करना है लूप जब चलेगा तो कि जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है, जिस भी बटन पे मैंने क्लिक किया उसके आसपास में वाइट कहाँ पे है, लेफ्ट में है, राइट में है, टॉप में है या बॉटम में है, वाइट किधर है। तो जहाँ भी वाइट होगा वहाँ पे वो शिफ्ट कर जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ़ मैं फाइंड आउट करता हूँ इसके अंदर जो वैल्यू है अरे के अंदर दिस प्लस दिस। सो आप देखेंगे मैंने जो यहाँ पे दिया था वो बटन की आईडी ही दिया है। सो मैं बटन के आईडी के थ्रू गेट कर सकता हूँ। तो दिस डॉट html इक्वल टू ब्लैंक। सो अगर ब्लैंक है तो हमें क्या करना है, उसके अंदर इस बटन जो हमने जिस बटन पे हमने क्लिक किया है उस बटन के ऊपर जो भी वैल्यू है वो हमें पास कर देना है। ओके, सो मैं लिखूँगा दिस डॉट html इक्वल टू किसके अंदर, इसके अंदर वो वैल्यू पास करना है जो इस पे हमारा जो वैल्यू था। तो मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ एंड डॉट html। ओके, तो ये हमें क्या करेगा, अगर ब्लैंक है जो लूप चल रहा है उसमें से जो आईडी, जितने भी आईडी पे चल रहा है उसमें से जो करंट जिस पे लूप चल रहा है उसकी html की वैल्यू अगर ब्लैंक है तो उसके अंदर वो वैल्यू डाल देना जिस बटन पे हमने क्लिक किया था। तो अगर हमने बटन 1 पे क्लिक किया तो बटन 1 का जो वैल्यू है वो चला जाएगा। अगर हमने बटन 2 पे क्लिक किया है और अगर उसके बगल का कोई भी बटन जिसका ब्लैंक है तो वो उस पर चला जाएगा, वैल्यू चला जाएगा। और हमें इसके अंदर जिस बटन पे हमने क्लिक किया उसके हमें ब्लैंक कर देना है। तो ये था हमारा। सो इसे हम कर देंगे इसका HTML यानी इसके ऊपर का वैल्यू को हम कर देंगे ब्लैंक। ओके, एंड इसके बाद हमें ब्रेक कर देना इस लूप को। ओके, सो इसी तरीके से हमें बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5 के लिए भी लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ इनसे id इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2, 3। अगर मैंने तीसरे नंबर के बटन पे क्लिक किया है तो उसका अरे का वैल्यू मैं तीसरा डाल देता हूँ। अगर मैं चौथे के लिए कर रहा हूँ, 4th नंबर वाले के लिए 4th, 5th, 6th, 7, 8, इस तरीके से हम 16 तक ले। तो मैं पेस्ट मार देता हूँ सो दैट कि
आप लोगों को क्लियर तो हो ही गया होगा, तो मैं एक बार पेस्ट मार देता हूँ। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे, तो जब हम बटन 1 पे क्लिक करेंगे, अगर हमने जिस बटन पे क्लिक किया है और हमने यहाँ दिस पास किया था, अगर वो उसकी आईडी btn1 है तो अरेंज टेक्स्ट कॉल होगा, एंड उसके अंदर जो एरे पास होगा वो btn1 पास होगा। ऐसे ही 2 के लिए btn2 पास होगा, 3 के लिए btn3 पास होगा, 4 के लिए btn4, 5 ऐसे ही पास हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक हो गया। अब एक बार रन करके देखते हैं क्या हुआ। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे, स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे मैंने 4 पे, एक मिनट, कोई गलत काम कर रहा है। सो कहाँ पे प्रॉब्लम है? ओके, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, तो मैंने यहाँ फंक्शन लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ 5 पे, कुछ कर लेगा, मैं चलता हूँ डिबग कर लेता हूँ। btn 5, लेंथ इक्वल टू 4, तो ये मैच नहीं कर रहा है, क्या हो सकता है? ओके, ओके, सो हमें यहाँ पे मैंने गलत कर लिया है। मुझे इस अरे के अंदर का जो, मैंने इसका इंडेक्स दिया है यहाँ पे, तो मैं इसका इंडेक्स दे देता हूँ। ओके, सो अगर मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली अब आपको समझ में आने लग गया होगा। जब हम 2 पे क्लिक करेंगे तो देखिए वाइट जगह पे था, वहाँ पे 2 चला गया, और हमारा जिस बटन पे मैंने क्लिक किया था वो ब्लैंक हो गया। ऐसे ही मैं 8 पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा 8 ब्लैंक हो जाएगा और 8 चला जाएगा इस वाइट वाले जगह पे। तो मैंने 8 पे क्लिक किया, देखिए 8 हमारा ऊपर चला गया और ये वाइट हो गया। लेकिन कोई कोई ऐसा नंबर पे मैं क्लिक कर देता हूँ जिसके अगल लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम पे कोई भी ब्लैंक नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, या मैं 4 पे क्लिक कर रहा हूँ, 10 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, बिकॉज उसके आसपास टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कोई ब्लैंक बटन नहीं है। ओके, सो ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो ये था हमारा टाइम, सॉरी, टेक्स्ट मूव करने के लिए। तो हमने तो टेक्स्ट मूव तक कर लिया। सो इस तरीके से हमें इसे अरेंज करना है 1 2 3 4। लेकिन देखना है कि अगर अरेंज हो जाएगा तब हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए सक्सेस का। तो हमने एक बटन बनाया, फंक्शन बनाया था रिजल्ट। तो मैं एक रिजल्ट नाम का फंक्शन यहाँ से भी कॉल करूँगा, अरेंज वाले से। तो जैसे ही अरेंज होगा तो एक हर एक क्लिक पे ये रिजल्ट चेक होगा कि कहीं हमारा जो सीक्वेंस था वो मैच तो नहीं कर गया। इसके अंदर मैं 1 ले लेता हूँ। ओके, सो मैं इसके अंदर अब लिखूँगा
मैंने 1 इसलिए लिया है ताकि ये कॉल ना हो जाए। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स इफ @ btn1 .html इक्वल टू 1, यानी कि पहले बटन पे अगर वैल्यू 1 है एंड इस तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ btn2 इक्वल टू 2 एंड btn3। बेसिकली हमें देखना है कि जो हमारा बटन का सीक्वेंस था, तो हमारा बटन का सीक्वेंस क्या है, हमारा बटन का सीक्वेंस ऐसे है 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आईडी सेम ही रखा है, btn1 btn2 btn3 btn4 btn5 btn6। तो हमें बेसिकली यही चेक करना है यहाँ पे कि btn1 के अंदर अगर 1 हो, btn2 के अंदर 2 हो, btn3 के अंदर 3 हो वैल्यू, btn4 के अंदर 4 हो, btn5 के अंदर 5 हो, btn6 के अंदर 6 हो, यानी कि 1 से लेकर के 15 तक अगर वो उसी सीक्वेंस में हमें वैल्यू मिल जाता है, इट मीन्स हमने अरेंज कर दिया। और अरेंज कर दिया मतलब हमने गेम जीत लिया। सो 3 4 5 6 7 8 9। सो मैं चेक कर रहा हूँ कि btn9 के अंदर 9 हो, btn10 के अंदर जो HTML का वैल्यू हो वो 10 हो, एंड btn11 के अंदर जो HTML का वैल्यू हो वो 11 हो, btn12 के ऊपर जो वैल्यू है वो 12 हो, btn13 के ऊपर जो वैल्यू है वो 13 हो, btn14 के ऊपर जो वैल्यू है वो 14 हो। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, और वो समझने वाली बात ये है कि हमारा जो वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स बटन पे वो क्या है। अगर 1 से 15 तक जो 16 तक जो बटन है, और 16 में हमारा ब्लैंक होना चाहिए, 16 के ऊपर हमारा वैल्यू ब्लैंक हो। इट मीन्स अगर इस सीक्वेंस में हमने वैल्यू को अरेंज कर दिया क्लिक 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 करके, तो हम गेम जीत चुके हैं। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें देना है मैसेज यू वॉन, आप जीत गए जी। एंड इसका कलर कर दूंगा मैं, जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ जिस लेवल पे, उसका मैं कलर कर दूंगा ग्रीन एंड डिसेबल्ड। ओके, तो ये हमारा एक और ऊपर से मैं दोबारा समझाता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने जितने भी हमारे पास बटन थे सभी के नाम से सेम आईडी से मैंने अरे डिक्लेयर कर लिया है। अरे इसलिए डिक्लेयर किया है जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सा बटन किधर जाना है। तो अगर मैं 9 को लेकर के जाऊँ तो या तो लेफ्ट में जा सकता है, राइट में जा सकता है, या बॉटम में जा सकता है। ऐसे अगर मैं 6 को लूँ तो ये टॉप में जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता है, राइट में जा सकता है और बॉटम में जा सकता है। तो इसी तरीके से मैंने हमारे पास जितना 16 बटन थे सभी के पॉसिबिलिटी मैंने डिक्लेयर कर लिया है। इसके बाद मैंने एक अरे लिया है, इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू रखा है, इसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से मैंने कोड करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले जैसे ही पेज लोड होगा तो मैंने बटन को, जितने भी हमारे पास ये 16 बटन है, इसको मैंने डिसेबल कर दिया है। डिसेबल करने के बाद जो मैंने आईडी लिया, क्लास लिया था सभी बटन पे, btn1 btn2 जो हमारे पास 16 बटन है, तो मैं
इवेंट पॉइंट किया हूँ क्लिक इवेंट, और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, मूव करना है। तो मैंने मूव का नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने पैरामीटर जो पास किया है वो ऑब्जेक्ट पास किया है। जिस बटन पे हमने क्लिक किया तो जिसके थ्रू वो चला जाएगा। और मैंने यहाँ पे चेक किया है कि जिस पे मैंने क्लिक किया है वो अगर बटन 1 है तो टेक्स्ट अरेंज होगा, और उसमें अरे कौन सा पास होगा, BTN 1 का, क्योंकि मैंने BTN 1 पे क्लिक किया है। एंड मैंने आईडी भी पास कर दिया है कि मैं कौन से बटन पे क्लिक किया हूँ। और इस अरेंज टेक्स्ट के अंदर जो मैंने लिखा है वो लिखा है, मैंने लूप चलाया है, जो अरे मैंने पास किया था उसके अंदर टोटल कितना लेंथ है, और उस लेंथ तक मैंने लूप चलाया। और मैंने ये चेक किया है कि जो उसका फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आ रहा है उसके अंदर लेफ्ट साइड या टॉप में या राइट या बॉटम में कहीं पे अगर ब्लैंक है तो जिस बटन पे मैंने क्लिक किया था उसका वैल्यू मैं उस ब्लैंक के जगह पे कर दे रहा हूँ, और जिस बटन पे मैंने क्लिक किया था उसको मैं ब्लैंक कर दे रहा हूँ। इसके बाद अगर सक्सेस हो जाता है तो मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ और मैं रिजल्ट फंक्शन कॉल कर ले रहा हूँ। रिजल्ट फंक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, सो रिजल्ट फंक्शन में मैंने चेक कर लिया है कि जो क्लिक हो रहा है जिस बटन पे, तो अगर इस सीक्वेंस में वैल्यू अरेंज हो गया, यानी कि बटन 1 के ऊपर का जो वैल्यू है 1 है, बटन 2 के ऊपर का जो वैल्यू है टेक्स्ट है जो वो 2 है, बटन 3 के ऊपर 3 है, बटन 4 के ऊपर 4 है, बटन 5 के ऊपर 5 है, ऐसे ही मैंने चेक कर लिया 16 तक। तो अगर इस सीक्वेंस में है इट मीन्स सक्सेस हो चुका है और आप जीत चुके हैं। ओके, सो जो भी प्लेयर है जो गेम खेल रहा है वो अगर जीत चुका है इट मीन्स इस सीक्वेंस में अगर है तभी वो जीत पाएगा। तो ये मैंने अरेंज कर लिया है। ओके, तो मैं एक बार चलाता हूँ, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो अगर मैं स्टार्ट करूं, स्टार्ट करने के बाद ये देखिए सारे इनेबल हो चुके हैं बटन, और मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, मैं एक बार टाइम कम कर लेता हूँ सो दैट मैं टाइम अप वाला दिखा सकूँ आपको। तो मैं इसे 1 मिनट से भी कम कर देता हूँ, 0.10 सेकेंड कर लेता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो ये 10 से स्टार्ट हो चुका है। अब देखेंगे ये 0 पे जाने के बाद सारे बटन डिसेबल होंगे और यहाँ पे मैसेज भी आएगा टाइम अप का। तो ये देखिए बटन डिसेबल हो चुका है और हमारे पास टाइम अप का मैसेज आ चुका है। ओके, तो ये देखिए 0 0 में ये माइनस में भी जा रहा है। सो हमें क्या करना होगा, हमें इंटरवल को जो हमारा वेरिएबल है इसको हमें किल करना होगा। जैसे ही 0 0 पे जाता है तो मैं इसको यहाँ पे जाने के बाद क्लियर कर देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो ये देखिए अभी माइनस में ये नहीं गया। तो इस तरीके से ये हमारा कोड तैयार हो चुका है। तो अगर कोई गलत, मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पे, अगर किसी बटन पे क्लिक हो रहा है तो मैं एक साउंड भी दे देता हूँ सो दैट कुछ हैपनिंग होता हुआ दिखे। तो मैं एक साउंड के लिए मैं एक फंक्शन रख लेता हूँ। सो ये बेस 64 है साउंड का, तो मैंने ये रख लिया है और मैं इसे कॉल करूँगा कहाँ पे, मैं इसे कॉल करूँगा, एक तो मैं स्टार्ट पे कॉल करूँगा। तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमारा बीप करना चाहिए। इसके बाद जब मैं किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा बीप करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कॉल कर लेता हूँ, और इसके बाद जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ तब भी बीप करना चाहिए। तो मैं यहाँ भी कॉल कर लेता हूँ। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मैं अभी बीप करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सो मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो आप देख रहे होंगे जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बीप कर रहा है। ओके, सो
अब हमें क्या करना है, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। लिखना स्टार्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें टाइम अप अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। सो मैं जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें जो हमारा लेवल है इसे हमें क्लियर करना है, स्टेटस वाले को भी और टाइमर वाले को भी। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूँ, .html इक्वल टू ब्लैंक, एंड मैं टाइमर को भी क्लियर कर लेता हूँ। तो जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक होगा तो ये दोनों वैल्यू ब्लैंक हो जाएगा, जो भी प्रीवियस वैल्यू होगा वो हट जाएगा। मैं चलाऊँ तो ये देखिए अभी आएगा। ठीक है, मैं दोबारा सा स्टार्ट करूँगा तो वो क्लियर हो चुका है। ओके, तो ये तो हो चुका इतना। और मैं थोड़ा टाइम बढ़ा करके देखता हूँ। एक तो मैंने टाइम आपका तो आपको दिखा दिया, तो सक्सेस के लिए मैं करता हूँ, मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, मैं 10 मिनट ले लेता हूँ। देखिए 10 मिनट में कर पाते हैं, ऐसे नहीं तब वो मैसेज दिखेगा, अगर अरेंज नहीं होगा तो मैसेज नहीं दिखेगा। तो मैं क्लिक कर दिया स्टार्ट पे। अब मैं इसे अरेंज करना शुरू करूँगा, तो मुझे 1 2 3 4 ऐसे अरेंज करना है। ओके, तो मैं अरेंज करता हूँ। देखिए तो ये 1 2 3 4 ऊपर का तो अरेंज हो चुका। अब हम नीचे चलते हैं सेकंड में। 5 आ चुका, अब हमें 6 लाना है यहाँ। 6 आ गया, अब हमें 7 लेकर के जाना है ऊपर। उसके बाद हमें 8 8 उसको ऊपर ले जाना है। टाइम लगेगा इसको। मिनट आ गया, अब हमें 9 को ले जाना है। तो 7 8 9 2 रो हो चुका। अब गलत हो चुका है यहाँ से। 5 6 7 8, तो ये 2 रो हो चुका है। अब हमें 9 को करना है। अब यहाँ पे ये बच गया है एक, तो ये 13 अगर इधर आ जाता है तो हम जीत पाएंगे, अदरवाइज।
तो नहीं, ये टाइम ज़्यादा लगाएगा। अभी इसको अरेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बिकॉज अभी मैं एक काम करूँगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर ये वीडियो आ जाता है वीडियो लिस्ट में, तो मैं इस कोड का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप डाउनलोड करके चला सकते हैं, चला करके चेक कर सकते हैं ये सक्सेस आया या नहीं। अगर सक्सेस आ जाता है तो आप मैसेज में ड्रॉप कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, इस कोड का। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास चला करके और इसको चेक कर सकते हैं कि ये अरेंज हो रहा है या नहीं। ऐसे अरेंज हो जाएगा, और अगर कुछ क्वेरी होगी, कुछ दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो हम लाइव को करते हैं यहीं पे क्लोज, और हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।